ये कहानी है एक किसान की, उसकी चतुराई की और कैसे किस्मत भी सब्र का इम्तिहान लेती है। तो चलिए मिलते हैं भोला से, एक ऐसा किसान जिसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। भोला के लालची भाइयों ने जब जायदाद बांटी तो इंसाफ का तो सवाल ही नहीं था। जितने भी अच्छे उपजाऊ खेत थे और फलों से लदी डालियां वो सब उन्होंने रख लीं। और भोला को उसे मिली सिर्फ खेत की बेकार मेड़े और पेड़ की सूखी जड़ें। पर भोला भी कम नहीं था। उसने फैसला किया कि वो इसी बंटवारे को हथियार बनाएगा। सबसे पहले उसने खेत की मेड़ें ही तोड़ दी। अब भाई अपनी फसल तक पहुंच ही नहीं सकते थे। और इसके बाद पेड़ की जड़ें भी काट डालीं। नतीजा, पूरा का पूरा पेड़ ही सूख गया। गुस्से में भाई उसे सीधा राजा के दरबार में ले गए और बोले, न्याय कीजिए। भोला ने बस इतना कहा, मेड़ मेरी थी, मैंने तोड़ दी। जड़ मेरी थी, मैंने काट दी। राजा भी मान गया। भोला और उसकी पत्नी पद्मा के कोई संतान नहीं थी। तभी एक अजीब पक्षी उनके घर आया। जैसे ही उन्होंने उसे खिलाया, वो माधव नाम के एक नौजवान में बदल गया। ये कोई जादू नहीं, एक योजना थी। असली में 20 साल पहले एक ऋषि को माधव एक बच्चे के रूप में मिला था, जिसे उन्होंने पाला। अब उसे एक अच्छा परिवार दिलाने के लिए ऋषि ने ही उसे एक पक्षी का रूप दिया था। उसका काम था एक ऐसे नेक बेऔलाद जोड़े को ढूंढना जो उसके माता पिता बनने लायक हों। अब भोला के बेटे माधव को अपने चाचाओं के एक और धोखे के बारे में पता चला। घर के बंटवारे में भाइयों ने सारे कमरे रख लिए और भोला को क्या दिया? सिर्फ घर की छत। तो माधव सीधा उनके घर पहुंचा और छत तोड़ना शुरू कर दिया। बोला, छत मेरे पिता की है, मैं लेने आया हूं। फिर भागे भागे राजा के पास गए। कहने लगे, ये लड़का धोखेबाज है, भोला का बेटा नहीं है। राजा ने माधव से कहा, अगर तुम सच में भोला के वारिस हो तो कोई सबूत पेश करो। माधव ने क्या पेश किया? सिर्फ 4 पुराने सिक्के जो उसे भोला से मिले थे। जिन सिक्कों को भाइयों ने बेकार समझ लिया था, राजा ने उनकी असली कीमत पहचान ली। ये सिक्के तो सैकड़ों साल पुराने हैं, इनकी कीमत लाखों में है। यही असली सबूत है। और फिर राजा ने अपना आखिरी फैसला सुनाया। अच्छाई की जीत हुई और लालच को सजा मिली। ये कहानी दिखाती है कि कैसे वक्त और किस्मत कभी कभी अपने ही तरीके से इंसाफ करते हैं। तो ये सवाल उठता है, क्या अन्याय से लड़ने के लिए उन्हीं नियमों का इस्तेमाल करना सही है जिनसे वो अन्याय हुआ?